प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका स्वागत थप्पड़ से होगा। दरअसल जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य कार से नीचे उतरे, एक शख्स ने पहले माला पहनाई, फिर थप्पड़ जड़ दिए। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी शख्स ने थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कार से स्वामी प्रसाद मौर्य जब उतरते हैं तो स्वागत के लिए नारेबाजी होती है। माला लेकर लोग खड़े हैं, नेताजी को पहनाएंगे। बारी बारी से नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहना रहे होते हैं। तभी पीछे से एक शख्स आता है और पहले माला पहनाता है, फिर पीछे से सिर पर ही थप्पड़ मार देता है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने करणी सेना के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लग रहा है? अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली के सिविल लाइन पहुंचे थे। इस पूरे हंगामे के बीच मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया। पुलिस ने हमला करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा गार्ड से उन अराजक तत्वों की पिटाई भी की। देखिए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी फतेहपुर जा रहे थे, तो यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम था। इनके कार्यकर्ता यहाँ खड़े थे और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में 2 व्यक्ति थे जो कार्यकर्ता के रूप में थे, हाथों में फूलमाला लिए हुए थे। उन्होंने उनसे अभद्रता करने का प्रयास किया, जिस पर कि पुलिस के द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा उनको रोका गया। रोकने के पश्चात पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अपने पुराने विवादित बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि थप्पड़ मारने वाला कौन था, ये अभी पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। और उत्तरकाशी के धराली में आई महातबाही ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। राहत बचाव के लिए सेना, आईटीबीपी, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से कई रेस्क्यू टीमें रास्तों में ही फंसी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। धराली में आई आपदा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खराब मौसम के बीच रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन जगह जगह रास्ते बंद होने की वजह से कई रेस्क्यू टीमें रास्तों में फंसी हुई हैं। उत्तरकाशी में रात के वक्त भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हर बीतते वक्त के साथ चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। अभी तक की जो हमारे पास सूचना है, उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में, इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। उत्तरकाशी के धराली के पास पहली बार न्यूज 18 की टीम पहुंच पाई है। संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल गंगोत्री हाईवे बंद होने के बावजूद खतरनाक सफर पर निकल पड़े। वो पहाड़ी रास्ते मलबे पर चलते हुए आपदाग्रस्त गाँव के करीब पहुँचे, लेकिन वहाँ पर पुल ही बह गया। धराली हादसे के बाद राहत बचाव के काम के आगे कई चुनौतियां खड़ी हैं। रास्तों में सैलाब बह रहा है, जगह जगह पानी रिस रहा है, जिससे रास्तों में पत्थर और दलदल भी है। उत्तराखंड हो या उत्तरकाशी के आसपास का इलाका, लगातार बारिश होने के चलते लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि कुछ देर के लिए मौसम साफ हुआ है, लेकिन रात भर बारिश हुई और सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके चलते कई मार्ग अवरुद्ध हैं। देखिए, ये लैंडस्लाइड हो गई है और तेज जल का बहाव भी आ रहा है। कई जिलों से फोर्स वहां डिप्लॉयड की गई है, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के चलते नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, ये पुलिस फोर्स है जिसकी ड्यूटी उत्तरकाशी में लगाई गई है, लेकिन यहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग में फोर्स भी रुकी हुई है। हमारे साथ पुलिस ऑफिसर्स हैं। सर, ये कौन सा इलाका पड़ता है? ये अभी हम लोग भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, टिहरी गढ़ में। आप कहाँ से आए? मैं सीओ मसूरी हूँ, देहरादून से आया हूँ। और आप भी उत्तरकाशी जा रहे हैं? जी, उत्तरकाशी जा रहे हैं। वहाँ पे धराली में जो आपदा आई है, वहीं पे रेस्क्यू में ड्यूटी लगी है, उसी में जा रहे हैं।
देखिए पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो कि यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से फंसे हुए हैं। इनकी ड्यूटी धराली में लगाई गई है, लेकिन जगह जगह ऐसी लैंडस्लाइड्स मिल रही हैं। हालांकि बीआरओ और उत्तराखंड सरकार की टीम जो मार्ग हैं उनको खोलने में लगी हुई है। बहुत ही जटिल समस्याएं आ रही क्योंकि मौसम जो है वो जटिल बना हुआ है। इस भयंकर आपदा के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने उत्तरकाशी में आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। सीएम धामी के दिए आदेश पर दून मेडिकल कॉलेज और कोरोनेशन अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। दून मेडिकल कॉलेज में 150 जनरल, 50 आईसीयू बेड रिजर्व किए गए हैं, तो वहीं कोरोनेशन अस्पताल में 80 जनरल बेड और 20 आईसीयू बेड रिजर्व किए गए। घायलों के इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ट्रॉमा सेंटर समेत घायलों के लिए वार्ड रिजर्व कर दिए गए हैं। जी, धराली में जो हादसा हुआ है वो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसके लिए एम्स ऋषिकेश पूरी तरह से तैयार है। हमें ये बताया गया है कि जो भी मरीज वहाँ से रेस्क्यू करके लाए जाएंगे उनको हम एडमिट करेंगे और अगर सीरियस कंडीशन में होंगे तो उनको उनकी सीरियसनेस के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। धराली आपदा में फंसे लोगों की सलामती के लिए पूजा पाठ भी की जा रही है। मंदिरों में विशेष प्रार्थना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।